जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने न्यूट्रल रिएक्शन चैनल में। आप तो जानते ही हैं मैं मेजर साहब का कितना बड़ा फ़ैन हूँ, अपने मेजर साहब गौरव आर्या जी। आज उन्हीं के एक वीडियो पे रिएक्शन करेंगे और मैं तो हँस-हँस के पागल हो गया हूँ। ये पाकिस्तानी कितने जाहिल होते हैं, जो खुद ही खूँटे पे बैठने के लिए तैयार होते हैं। आइए देर न करते हुए वीडियो देखा जाए और उसपे अपना लास्ट में रिएक्शन भी देते हैं और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आसिफ रजा मर्चेंट एक पाकिस्तानी जिसको अमेरिका में पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ा? क्योंकि ये शख्स गया अमेरिका और इसको हुक्म मिला था कि अमेरिका के बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको मार डालो। अच्छा, जब ये पन्नू का केस आया और निज्जर का केस आया तब पाकिस्तानी मीडिया बहुत भौंक रहा था। लगातार भौंक भौंक के इन्होंने अपना गला बैठा लिया और बोला कि साहब ये देखो, भारत तो ये करता है, भारत तो ये करता है, भारत तो ऐसा करता है, भारत तो ऐसा करता है। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, अपने गरेबान में देखो, जिन्ना की करतूतें देखो, अपने जर्नेलों की करतूतें देखो एंड नेवर सेलिब्रेट, नेवर सेलिब्रेट। आज मैं पाकिस्तानियों को एक हिदायत देता हूं, कभी जश्न मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है, तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है कि जो पुराना हिंदी फिल्म का डायलॉग है ना, याद है हिंदी फिल्म का डायलॉग, तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है कि अगर तुम ऊंट पे बैठोगे ना तब भी तुम्हें कुत्ता काट लेगा। तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है। बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंडिया ने राधी साजिश कर दी है और रॉ वाले पहुंच गए सी और ते रॉ वालों ने मारने की कोशिश की थी। क्षमा चाहूँगा मेजर साहब, लेकिन आप बोलते तो बहुत ही बेहतर है, इसमें नो डाउट, लेकिन आपकी मिमिक्री जो है ना एकदम दिल पे लगती है। क्या गजब देते हैं आप। सैल्यूट है। हो गया, पड़ गए ठंडे। अब देखो, ये मैं बताता हूं, तुम्हारे धागे खोलता हूं बेटा। आज यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने आसिफ रजा मर्चेंट, ये 46 इयर्स का है, पाकिस्तानी नेशनल है, यानी कि इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये ईरान में भी था। अब दोस्तों बात ये चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट था, क्या इसमें इसका हाथ था कि नहीं था? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जॉन पेरे ने बोला है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, अभी धागे निकलेंगे। हर एक बुरी चीज के पीछे एक पाकिस्तानी होता है दोस्तों, हर एक बुरी चीज के पीछे। कहीं बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, मैं बता रहा हूं, आप ढंग से खोजेंगे आपको पाकिस्तानी मिलेगा। ये लोग अच्छी चीज तो कर नहीं पाते। दो ही इनके एक्सपोर्ट है भैया, एक गधा, एक आतंकवादी, क्योंकि यही प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग भारी मात्रा में। आतंकवादी प्रोड्यूस कर रहे हैं, गधा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये देखिए, इंडाइटमेंट जो थी अनसील्ड ऑन August 6th reveals that merchant was attempting to recruit a hitman for these political murders। ये एक हिटमैन, एक गनमैन को रिक्रूट कर रहे थे भाई साहब, और ये पकड़े गए। एक्चुअली जिसको ये रिक्रूट करना चाह रहे थे वो एक अंडरकवर एजेंट था, यानी कि सरकार का आदमी था, लेकिन वो ऐसे ही हिटमैन बन के घूम रहा था। इसने $5,000 उसको दिए, तब इसको धर लिया गया। ठीक है जी। इसको 12 जुलाई को अरेस्ट करा गया। 13 जुलाई को बटलर पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के ऊपर गोली चलाई, जो कान से उनके छू के निकल ली। यानी कि ट्रंप को जिस दिन गोली लगी थी कान में, जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे एक दिन पहले इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब जब मर्चेंट से पूछा गया, यानी कि आसिफ रजा से पूछा गया कि आसिफ रजा भाई, आप ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अमेरिका में आके इन सब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल हस्तियों को, जो राजनीतिक लीडर हैं, उनको आप क्यों मारना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? तो इन्होंने बोला है कि जो भी पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया, यानी कि उम्मा, जो भी पाकिस्तान और उम्मा के खिलाफ काम करेगा, मैं उसको मार दूंगा। ये उसने औपचारिक रूप से, एक औपचारिक तौर पर रादर, इसने एक बयान दिया है। इसने बोला कि नहीं, दिस इज माय ऑफिशियल स्टेटमेंट है भैया, जो करेगा। और फिर बोला कि ये सब लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं, आम लोग नहीं है, गंदे लोग हैं, मैं इनको मारूंगा। अब पाकिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा ना कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाई है।
कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा कि मैंने वैक्सीन बनाई है, कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं बोलेगा ना कि ये इलेक्ट्रिकल कार है मैंने बनाई है जो कि 2000 किलोमीटर एक चार्ज पे चलते। ये सब पाकिस्तानी थोड़ा ना करते हैं। मार देंगे, जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, काट देंगे, गजवाए हिंद, यही सब इनके बच्चों को आता है, यही सब इनके माँ बाप को आता है, सब ऐसे ही है कि थाली के चट्टे बट्टे। ये देख लो। बिल्कुल सही कहा मेजर साहब ने। अरे कुछ अंग्रेजी पढ़ लो, कुछ साइंस पढ़ लो, कुछ मैथ पढ़ लो, कब तक मौलवियों के मदरसों के ज्ञान पे दुनिया को बेवकूफ़ बनाते रहोगे। जज्बे वाली कौम, कलमा पढ़ के बने हैं, इस्लाम खतरे में है। अरे थोड़ा कभी इससे ऊपर उठ के देखो, तुमसे ज़्यादा हमारे देश में मुस्लिम रहते हैं और बहुत शांति से, बहुत सुरक्षित रह रहे हैं, अपने कमाने धमाने में, खाने में, परिवार जिलाने में लगे हुए हैं। तुम्हें जिहाद, बम फोड़ने, इन सब से फुर्सत मिलेगा तब तो दुनिया देखोगे। बताओ, यहाँ से चला गया अमेरिका, वो भी ट्रंप को मारने। बेड़ा गर्क है तुम्हारा, मेजर साहब के भाषा में। ये देख लो। अच्छा, जो मर्चेंट है इसकी इसके दो परिवार हैं इसके, यानी कि दो जगह शादी हुई और दो जगह इसके बच्चे हैं और दोनों पैरेलल चल रहा है इसका मैटर। तो उसका एक घर बसा हुआ है इसका ईरान में, जहां पे इसकी बीवी और 4 5 6 पता नहीं कितने बच्चे हैं इसके, और एक इसकी बीवी पाकिस्तान में है, उसके साथ भी पता नहीं इसके कितने बच्चे। लेकिन मतलब ही इज मेंटेनिंग 2 हाउसहोल्ड्स साइमल्टेनियसली, ये मैनेज कर रहा है। ठीक है जी। और इसके ट्रैवल रिकॉर्ड जो हैं, जब ये अमेरिका में आए तो ट्रैवल रिकॉर्ड से पता लगा कि ईरान, सीरिया, इराक ये कई बार ट्रैवल कर चुका है। ईरान, सीरिया, इराक, ये पहली बार नॉर्मल कंट्री गया तो अमेरिका ही पहुंचा। देखिए, पाकिस्तान नॉर्मल नहीं है, ईरान नॉर्मल नहीं है, सीरिया नहीं नॉर्मल है, इराक नहीं नॉर्मल है, तो ये अब नॉर्मल कंट्रीज में घूम रहा था और फिर भैया पहुंचा ये यूएस। तो वहां पे हो गया बावला और फिर वहां पे ये पकड़ा गया। लोगों का यह मानना है, अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं अमेरिकन, उनका यह मानना है कि साहब ये लिंक हो सकता है अगेंस्ट ट्रंप। एक्चुअली ट्रंप ने क्या करा था, 2020 में ट्रंप ने ड्रोन स्ट्राइक अप्रूव करी थी जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो टॉप, मैं कई बार उनको कोट करता हूं, IRGC को, तो उसका जो हेड था कासिम सुलेमानी को मार दिया था। ट्रंप ने बोला ठोको इसको, तो अमेरिकन ने बटन दबाया, कह रहा ओके सर गुड नाइट, का ठोक दिया उसको। तब से बदले की फिराक में है। तो ये पाकिस्तानी उन्होंने भेजा था, दे सेंट अ पाकिस्तानी कि तुम जाके ये गंदा काम करो। पाकिस्तानी ने बोला तुम पैसे दो यार, गंदा काम करना तो हमारी कौम का काम है, हम लोग तो प्रोफेशनल्स हैं गंदे काम में, आप पैसे देने वाले बनो ना। तो ईरान ने पैसे दिए, भाई बिकने के लिए तैयार था। FBI डायरेक्टर जो है क्रिस्टोफर रे, इसने बोला डेंजरस मर्डर फॉर हायर प्लॉट स्ट्रेट आउट ऑफ द ईरानियन प्लेबुक। तो ये जो पाकिस्तानी था इसको ईरानियों ने हायर करा और इसमें ISI का भी हाथ होने की बात है। ISI का तो उस वक्त जिसने पैसे दिए, इमीडिएटली उस वक्त जिसने डॉलर पकड़ाए, पाकिस्तानी बिच गए उसके सामने। ये नेशनल कैरेक्टर है उन लोगों का, तो बिच गए। ये देखिए साहब, मर्चेंट मेट अ कॉन्फिडेंशियल सोर्स इन न्यूयॉर्क। ये जून में एक न्यूयॉर्क में किसी से मिला और बोला कि मैं चाहता हूं कुछ लोगों को मारना, और अमेरिका में ये लोग हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इनको मारना। और इसने ऐसे उंगली का ऐसे निशान करा जैसे ट्रिगर दबाने का। अच्छा, इसको नहीं पता था भाई को कि जिनको ये 5,000 एडवांस में दे रहा है डॉलर कि तुम मारो, वो अंडरकवर ऑफिसर्स हैं। तो इसने FBI के लोगों को ही पैसा दे दिया कि तुम मार दो उसको। क्या पता FBI वाले, उन्होंने बोला हाँ, ये जब ढूंढ रहा था कि यार कोई बताओ, यार कोई है तो बताओ जो ऐसी हत्या कर सकता है, मैं उसको पैसे देने के लिए तैयार हूं। तो FBI वालों को पता लगा कि ऐसा कोई पाकिस्तानी है। एक तो पाकिस्तानी देख के ही FBI का जो टेरर अलर्ट है ना, वो इनका पीक लेवल पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम। पाकिस्तानी अब ये फटेगा, या तो फटेगा या मारेगा, दोनों में से ये बेहतर चीज नहीं कर सकता। ये सिलिकॉन वैली नहीं जा रहा, ये फटने के लिए जा रहा है।
दे नो दैट सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है, वो तो पाकिस्तानियों का काम है नहीं, तो ये फटेगा, ये पाकिस्तानी, ही विल एक्सप्लोड। तो अब इन्होंने क्या करा कि ये गया, पैसे वैसे इसने दिए, उन्होंने पैसे लिए, सारी चीज वीडियो रिकॉर्ड हो गई और ये फंस गया। तो पाकिस्तानियों कैसी रही तुम्हारी? इसलिए मैं कहता हूं डोंट सेलिब्रेट। मैं 2 और एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा पाकिस्तानियों ने किस तरीके से सेलिब्रेट करा। आपको पता है पहले जब तालिबान काबुल में गया था, वो पाकिस्तानी पागल हो गए स्टूडियोज के अंदर, भाई अब तो इंडिया के हाथ से कश्मीर चला गया है और तालिबान साडे मुसलमान भरा हैं, वो साडी मदद करेंगे, फिर कश्मीर हमारा हो जाएगा। हा हा। तालिबान ने जूता निकाला, बोला हबीबी तुम भागती हम मारती, करा तालिबान ने। अब यही पाकिस्तानी बकवास करते थे निज्जर वाले मामले में, यही पाकिस्तानी बकवास करते थे ये पन्नू वाले मामले में कि इंडिया ऐसा करता है जी, राह आदि साजिश है। अब फिर इनको जूते पड़ गए पाकिस्तानियों को। तीसरा भंड क्या मारा इन्होंने? पाकिस्तानियों का तीसरा भंड ये है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है दोस्तों, वहां पे बड़ा ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तानी कि बड़ा इंडिया बाहर। अबे बेवकूफ, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया के पास पैसा है, जो भी पावर में आएगा उसके मुंह पे मार देंगे हम 2-4-5 बिलियन, 2-4-5 अरब मार देंगे, कहानी खत्म हो गई। भाई तुम भी तो इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करते हो। तुम कौन से मुसलमान हो? पाकिस्तानी हो। तुम भी इस्लाम को एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हो। वो भी वैसी हैं, तुम ही से तो निकल के गए हैं वो लोग, वो भी वैसी हैं। मारेंगे मुंह पे चेक, लेट जाएंगे वो लोग जमीन पे। क्या है? बिल्कुल सही। इन जाहिलों का कोई उपाय नहीं है। बताओ, अमेरिका जाके, अमेरिका के सबसे बड़े नेता ट्रंप को मारने की जिम्मेदारी ले लिया। सच में कहते हैं ना, इसको खूंटे में बैठना बोलते हैं। अरे जाहिलो, बेड़ा गर्क है तुम्हारा, मेजर साहब के भाषा में। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि बांग्लादेश की, सही में पैसा है अभी इंडिया के पास, जो भी सत्ता में आएगा, लो भाई ये तेरे मुंह पे, फिर तलवे चाटेंगे सब। तुम्हें दें, तुम भी आके जूता चाटोगे। ये शहबाज शरीफ, तो टेंशन ना लो और थोड़ा आज के समय में ढलने की कोशिश करो। थोड़ा विज्ञान पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। कब तक जज्बा चिल्लाओगे? कुछ होने जाने वाला नहीं है। ऐसे फुदकते रह जाओगे, किसी दिन कोई कटापुल्ट जानते हो ना, गुलेल, ऐसे ही फुदकते रहो, कहीं से गुलेल आएगा, खटाक। गुड नाइट। तो धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो हम चाहेंगे आप ज़ोरदार लाइक करें, कमेंट करें और जहां तक हो सके शेयर करें। और आप लोग का साथ सानिध्य बना रहे। जय हिंद।